हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। ओके, सो इन माय प्रीवियस वीडियो आई जस्ट स्टार्ट द पेज चैप्टर नंबर 20, द डेथ ट्रैप। द ट्रैप इज अ प्ले। मैंने आपको पहले ही बताया था, तो जस्ट रिकैप, थोड़ा सा रिकैप करते हैं आगे का लेसन कंटिन्यू करने के लिए। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी सेड टू द कैरेक्टर्स, द प्रिंस दिमित्री. Dimitri is the prince of Kedaria and Dr. Stronach is the prince personal physicians, and the Colonel Girnitza, Major Vontiev, Captain Schutz is a opponent of the Prince Dimitri, and they were warned to kill the Prince Dimitri because they want to a ruler of the Prince Karl, क्योंकि वो चाहते थे कि प्रिंस कार्ल वहां बन जाए. एंड प्रिंस दिमित्री इज वेरी वेल नोस कि these are person is a conspirator. He knows very well, but he cannot do anything because when he was 14 years old, he became a prince, and he does not know anything about the royalty, and he does not know anything about the fighting, and he does not know any type of the conspirators freedom. Okay, so जैसा मैंने बताया था आपको कि प्रिंस दिमित्री के जो पर्सनल फिजिशियन थे डॉक्टर सूट्स, उनसे हमारी कन्वर्सेशन डॉक्टर दिमित्री की चल रही थी. सो नाउ वी स्टार्ट एंड अगेन रिकैप फिनिश हो गया, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेंजा एंड नेक्स्ट लाइन इन दिस चैप्टर. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर इज 114, is chapter number 20, the death trap. This is the play. Okay, so now फिर से हम लोग बैक उसी में आते हैं. और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, रीड आउट किया था कि डॉक्टर स्ट्रोनेट जो है वो प्रिंस दिमित्री को ये सजेशन दे रहे हैं कि इफ यू हैव एनी चॉइस आई विल गिव यू ड्रग्स. मैं तुमको एक ड्रग्स दे दूंगा, यू कैन इजिली डेथ. तुम बहुत आसानी से मर सकते हो. एंड प्रिंस दिमित्री इज ऑल्सो एग्रीड. ठीक है, ये दोनों लोग एग्री है क्योंकि प्रिंस दिमित्री चाहते हैं कि वो किसी के मरने से पहले कोई उनको टच नहीं करे, वो उसके पहले ही वो मर जाए. ओके, सो नेक्स्ट पेज नंबर 15 से स्टार्टअप है. दिमित्री, द एंड्रियफ रेजिमेंट मार्चिंग आउट. एंड्रियफ, अभी मैंने लास्ट आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एंड्रियफ रेजिमेंट जो है वो भी मार्चिंग के लिए बाहर गई हुई थी, इसलिए कोई भी उनकी सेविंग के लिए कोई भी गार्ड यहाँ पर नहीं था. और जो भी गार्ड्स थे इस समय पैलेस में, उस पे प्रिंस दिमित्री को पूरा ट्रस्ट नहीं था. कोई भी गार्ड जो है वो कॉन्स्पिरेटर हो सकता है, वो उनको किल कर सकता है. ओके, सो तभी उनको अचानक से सडनली एंड्रियफ रेजिमेंट की मार्चिंग की आवाज सुनाई देती है. एंड नाउ दे वॉन्ट वेस्ट दैट मच टाइम. उनको लगता है कि अब वो सब लोग अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ही ड्रॉज हिमसेल्फ द टेंस इन द कॉर्नर बाय द स्टोव एंड हश दे आर कमिंग. और वो तुरंत जो है वो कॉर्नर पे, स्टोव के कॉर्नर में, जहां पे स्टोव मीन्स जहां पर आग जल रही थी, वहां पे कॉर्नर में जाते हैं और बोलते हैं दस दे आर कमिंग. वो लोग एंड्रियफ रेजिमेंट पैलेस के अंदर एंट्री कर रही है. एंड स्टोनेट रशिंग सडनली टुवर्ड्स द दिमित्री एंड क्विकली एन आइडिया. उन्होंने बोला आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है. टियर ओपन योर कोट. ओपन योर कोट, अपनी कोट को ओपन आउट करो. एंड he unbuttoned the Dimitri's coat and appeared to be testing his heart. उन्होंने तुरंत दिमित्री के कोट को अनबटन्ड किया. अनबटन्ड मीन्स ओपन द बटन्स. एंड जस्ट लाइक appear the testing his heart, ऐसा appear किया लोगों के सामने कि जैसे वो उनके हार्ट को टेस्ट कर रहे हैं. एंड द डोर स्विंग्स ओपन, द 3 ऑफिसर्स एंटर. वैसे ही डोर जो था वो स्विंग्स हुआ, जस्ट ओपन हुआ. एंड 3 ऑफिसर्स कौन कौन से थे, अभी मैंने आपको बताया था कॉन्स्पिरेटर्स के नेम. Colonel Girnitza, Major Vontiev and Captain Schutz are coming. And Stronet waves a hand commanding silence. Stronet ने एक हैंड वेव किया, जस्ट साइलेंट वेव किया and continue his testing, और अपनी टेस्टिंग को स्टार्ट किया. The officers stare at him. तीनों ऑफिसर्स जो थे वो शूट्स को स्टेयर कर रहे थे, लगातार घूर रहे थे. And Girnitza बोला, डॉक्टर स्टोनेट विल यू लीव द रूम. क्या तुम रूम को लीव करोगे? वी हैव सम बिजनेस विद हिज रॉयल हाइनेस. रॉयल हाइनेस से मुझे कुछ बिजनेस की बात करनी है. अर्जेंट बिजनेस. डॉक्टर स्टोनेट, उसने बोला अर्जेंट बिजनेस है डॉक्टर स्टोनेट. ओके, सो स्टॉप योर टेस्टिंग, जस्ट गेट आउट ऑफ द रूम. बट स्टोनेट ने बोला
फेसिंग राउंड द जेंटलमैन, उनके तीनों की तरफ अपना फेस को टर्न करके बोला, जेंटलमैन आई फियर माई बिजनेस इज वेरी सीरियस, मुझे बहुत डर है कि मेरा बिजनेस तुमसे भी ज्यादा सीरियस है। आई हैव सैडेस्ट ड्यूटीज टू परफॉर्म, मैं बहुत ही सैडेस्ट ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूं। आई नो यू वुड ऑल ग्लैडली डाई टू योर प्रिंस, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम सब लोग बहुत ग्लैड फील करोगे अगर प्रिंस को डाई हो जाएंगे, यानी वो मर जाएंगे। बट देयर आर सम डेंजर, बट कुछ डेंजर है विच इवन योर करेज कैन नॉट प्रिवेंट। अब अपने करेज को, अपने ताकत को, अपनी साहस को कंट्रोल करके रखना, तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा एक डेंजर है। ग्रेनेड्स आर पजल्ड, व्हाट आर यू टॉकिंग ऑफ सर, क्या आप बात कर रहे हैं? कंफ्यूज्ड मोमेंट में उसने अपना रिएक्शन किया, क्योंकि जो प्ले होता है उसमें हम लोग अपने रिएक्शन को उसी तरीके से करते हैं। जैसे हम लोग कोई बात सुनते हैं एकदम से कंफ्यूज, हम लोग को सडनली जिसका कुछ पहले से हम लोग नहीं ऐसा गेस कर सकते कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो वैसे ही बिल्कुल ग्रेनेड्स ने पजल्ड मोमेंट में बोला कि व्हाट आर यू टॉकिंग सर, क्या आप बात कर रहे हैं सर? स्टोनेट सेज द प्रिंस सेंट फॉर मी बिकॉज ही वॉज फीलिंग वेरी इल, प्रिंस ने मुझे बुलाया क्योंकि वो इल फील कर रहे थे। आई हैव मेड माई एग्जामिनेशन, मैंने अपनी एग्जामिनेशन किया, उनको टेस्ट किया। माई ड्यूटीज इज अ क्रूल वन, मेरी ड्यूटी जो है वो बहुत तुमसे भी ज्यादा क्रूअल है, क्योंकि मुझे बहुत गलत तरीके से लोगों को एग्जामिन करना पड़ता है, उनकी चीजों को टेस्ट करने के लिए, उनकी डिजीज का पता लगाने के लिए। ही विल नॉट लिव फॉर मोर देन 6 years, और मुझे अपनी टेस्टिंग से ये मैं कंफर्म हुआ कि प्रिंस जो है दिमित्री हैं वो 6 days से ज्यादा, यानी 6 दिनों से ज्यादा तो वो जिंदा रह ही नहीं सकते। एंड दिमित्री सिंक्स इनटू द चेयर नियर द टेबल, दिमित्री भी बहुत सैड हो गए, सैड फील किया उन्होंने, जैसे सडनली उनको एक शॉक लग गया है, और जो टेबल के पास चेयर थी उसी में बैठ गए। एंड प्रिटेंडिंग टू बी शॉक्ड, और ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा उन्होंने शो ऑफ किया कि ही इज अ शॉक्ड पर्सन। ओके, सो द ऑफिसर्स टर्न टू ईच अदर कंफ्यूज्ड, ऑफिसर्स भी एक दूसरे को देख के कंफ्यूज्ड हो गए। एंड ग्रेनेडर सेज आर यू सर्टेन, आप बिल्कुल कंफर्म हो डॉक्टर? इट इज अ सीरियस थिंग दैट यू आर सेइंग, आई होप यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक, ये बहुत सीरियस बात है, आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि यू हैव नो मिस्टेक। डॉक्टर स्टोनेट laying his hand on the Dimitri's shoulder, I wish it were a mistake. जो डॉक्टर स्टोनेट थे उन्होंने तुरंत अपना हैंड जो है वो प्रिंस दिमित्री के शोल्डर पे रखा और बोला, आई विश, मैं ऐसी विश करता हूं, इट इज अ मिस्टेक, ये एक मिस्टेक हो जाए, इट वर अ मिस्टेक। द ऑफिसर्स अगेन टर्न ए विस्परिंग टू ईच अदर, ऑफिसर्स अगेन सारे टर्न हो गए, और विस्परिंग मीन्स कॉन्स्पिरेटिंग एंड टॉकिंग टू वेरी क्लोजली एंड वेरी साइलेंटली, विच कैन नॉट हियर एनी पर्सन, जिसको कोई भी ना सुन सके, दिस इज कॉल्ड अ विस्परिंग। एंड गिरनिट्जा सेज इट सीम्स आउट बिजनेस कैन वेट, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बिजनेस अब वेट कर सकता है। मोंटियफ टू डिमिट्री सर दिस इज अ फिंगर ऑफ हेवन, मोंटियफ बोलता है सर डिमिट्री से, बिकॉज सर आई नो दैट दिस इज अ फिंगर ऑफ हेवन, मुझे लगता है अब आप बहुत जल्दी हेवन में जाने वाले हैं। डिमिट्री ब्रोकनली लीव मी, डिमिट्री बहुत सैडली बोले, जैसे उनको बहुत दुख हो गया हो, तो बोला लीव मी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मतलब मीन्स मुझे ये रूम छोड़ के जाओ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। दे सॉल्यूट एंड स्लोली गो आउट, उन्होंने सॉल्यूट किया और वहां से स्लोली चले गए। दिमित्री स्लोली रेज्ड हिज हेड देन स्प्रिंग्स टू हिज फीट, दिमित्री ने तुरंत अपने हेड को धीरे धीरे ऊपर किया और स्प्रिंग हिज फीट, अपने धीरे धीरे अपने पैरों से आगे बढ़े। ही रश टू द डोर एंड लिसन, डोर के पास पहुंचे और उन्होंने सुना। दे टर्न्स राउंड द एक्साइटेडली टू स्टोनेट, और वो तुरंत एक्साइटेड होकर स्टोनेट के पास टर्न होके आए। दिमित्री बोले फूल डैम, मैंने उनको कितना फूल बना दिया। दैट वॉज क्लेवर स्टोनेट, यू आर वेरी क्लेवर स्टोनेट, यू सेव माई लाइफ। बट डॉक्टर स्टोनेट सेज हु स्टैंड क्वाइटली एंड लुक एट द डिमिट्री, बिल्कुल क्वाइटली वो खड़े रहे और डिमिट्री को वॉच करते रहे, लगातार स्टेयर करते रहे। इट वॉज नॉट क्लेवर आइडिया डिमिट्री, उसने बोला नो दिस इज नॉट ए क्लेवर आइडिया, आई एम नॉट सो क्लेवर बिकॉज यू आर सीरियसली इल एंड you will die within 6 days. A look in your eye suggested that you are really sick. उनकी आंखों से, स्टोनेट की आंखों से समझ में आ रहा था कि वो जो है वो उनसे झूठ नहीं बोल रहे, उन्होंने उनको फूल नहीं बनाया है, और रियली द प्रिंस दिमित्री
fell sick and fell ill and he going to die within 6 days. Dimitri says, never mind, what suggested it? कोई बात नहीं, you have saved me. फिर भी तुमने मुझे सेव किया. Lombardy regiment will be here at any moment and Granitza gang dare not risk anything. Lombardy regiment बहुत जल्दी यहाँ पर आती होगी और Granitza का गैंग किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेगा मुझे मारने का. And you have fooled them, Stoned. You have fooled them. तुमने उन्हें बहुत अच्छा फूल बनाया स्टोनेट. यू सेव माई लाइफ, यू सेव माई लाइफ, यू फूल देम वेरी क्लोजली एंड वेरी इजिली. ओके, सो फिनिश द प्ले. आपको इस प्ले में पूरी अच्छी सी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. सो अगेन नेक्स्ट इज राइट द डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर कॉपी एंड आई विल कंप्लीट द एक्सरसाइज. मैं सोच रही हूँ आपको यहीं पर चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी करवा दूं. जिसको नहीं समझ में आएगा उसका पीडीएफ, जब मैं पीडीएफ क्वेश्चन आंसर के भेजूंगी तो उसमें मैं इसके शॉर्ट आंसर्स भी डिस्क्राइब कर दूंगी. ओके, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टेक द करेक्ट ऑप्शन. आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रिंस दिमित्री, प्रिंस वुड टेक द थ्रोन. आंसर इज द कार्ल. आंसर इज कार्ल. नंबर बी, वॉज Dimitri's personal physician is Stoned. Answer number 2. Number 3, the 3 commanders were about to Prince Dimitri is kill. Number 3rd. And number 4 question is Dimitri killed to the throne when he was 14 years old. Next, saved Dimitri from the 3 commanders is Dr. Stoned. And number F, Prince Dimitri had gone to Vienna only once. Okay, and filling the blanks. Filling the blanks is doctor suggested to give Prince Dimitri a drug. First option is drug for a speedy death. And number B, Prince Dimitri was last of his dynasty. स्पेलिंग सारी बुक्स में आपको मिल जाएंगी, DYNASTY. And number C is all regiments are taken away from Prince Dimitri. Okay, regiment REGIMENTS. And number D, the Andreev regiment was loyal to Prince Dimitri. Prince Dimitri की loyal regiment कौन थी? Andreev. ANDRIEFF. नंबर E, इसमें तीनों कमांडर्स के नेम लिखने हैं. हु वांट्स टू किल द प्रिंस दिमित्री इज अ कर्नल गिरनिट्जा. चैप्टर के स्टार्टिंग में ही तीनों कॉन्स्पिरेटर लिखे हैं और लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने साइड के वीडियोस में देखिए क्लिप बनाई थी, उसमें सारी चीजें मेंशन होंगी. कर्नल गिरनिट्जा, मेजर वॉन्टियफ एंड कैप्टन शूट्स वर द 3 कमांडर्स हु वांटेड टू किल प्रिंस दिमित्री. एंड नंबर एफ, द डॉक्टर टोल्ड द कमांडर्स दैट द प्रिंस दिमित्री वुड लिव ओनली फॉर 6 days. ठीक है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि प्रिंस दिमित्री अब जो है वो ओनली जस्ट लिव फॉर 6 days. सिर्फ 6 days ही अब वो जिंदा रहने वाले हैं. ओके, एंड these sentences summarize the story, the trap. They are not correct order and number the boxes correctly. True and false fill up करना है. And the number first is the guards decided not to kill Prince Dimitri. क्या गार्ड्स ने डिसाइड नहीं किया था कि प्रिंस दिमित्री को नहीं मारना? नो, इट्स अ फॉल्स. फर्स्ट आंसर इज फॉल्स. नंबर बी, द प्रिंस नोज अबाउट द ऑफिसर्स प्लान टू किल हिम. प्रिंस को ये बहुत अच्छे से पता था कि ऑफिसर्स का प्लान है कि उनको किल करने का. दिस इज ट्रू. सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड आंसर इज ट्रू. नंबर थर्ड, द ऑफिसर्स वॉन्ट टू किल प्रिंस दिमित्री बिकॉज दे वॉन्ट प्रिंस कार्ल्स टू रूल. ऑफिसर्स प्रिंस दिमित्री को किल इसलिए करना चाहते थे बिकॉज दे वॉन्ट द रूलर विल बी बिकम अ प्रिंस कार्ल. रूलर जो है प्रिंस कार्ल बने. दिस इज ट्रू. एंड नंबर डी, डॉक्टर स्टोनेट tells the guard that the Prince Dimitri was only 6 days to live. He was dying for a disease. डॉक्टर स्टोनेट ने गार्ड से यही बोला था कि प्रिंस दिमित्री अब 6 days ही केवल अलाइव रहने वाले हैं बिकॉज ही इज डाइंग फॉर अ डिजीज, क्योंकि वो डिजीज से डाइंग हो रहे हैं. दिस इज अ ट्रू. ओके, सो आई सपोज
Every student has completed the multiple choice, true, false and the filling the blanks. Okay? और अगर किसी को भी कुछ डाउट है, कुछ चीजें नहीं समझ में आई है, तो इसका आंसर मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भेजूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं इसमें आपको इसके आंसर्स में भेज दूंगी। तो अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी डाउट है स्पेलिंग से रिलेटेड, तो आप उसमें कर सकते हो। ओके, एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, दिस चैप्टर इज कंप्लीट एंड वी हैव कंप्लीटेड द 28th chapter and in a next video after a PDF, मैं अभी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको PDF सेंड करूंगी। इस PDF में आपको सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, देन आफ्टर इन नेक्स्ट उसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नाउ वी स्टार्ट द ग्रामर पोर्शन। ओके, वी स्टार्ट द ग्रामर पोर्शन। आई विल चेक द विच टॉपिक इज नॉट कंप्लीटेड फॉर यू, तो उसी के बाद में उसको कंप्लीट आउट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो इज योर ग्रामर सेक्शन। ओके, and I will again repeat it. If you have any type of the doubt, just write in your comment box, school's comment box and YouTube comment box also. I will definitely reply you. मैं आपको बिल्कुल कंफर्मली रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको, मैंने फिर से बोला था, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि मेरी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, you just forwarded the videos and like the videos and subscribe my channel एंड इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ओके, सो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, दिस इज द प्ले। ये एक प्ले है और इस प्ले में जितने भी आपके कंबाइंड कैरेक्टर्स होते हैं, वो सब एक प्ले के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज आप लोग एक जो है वो देखने गए हैं एक थिएटर मूवी, ठीक है, उस थिएटर मूवी में सारे कैरेक्टर्स जो है वो अपने अपने रोल को प्ले करते हैं, और प्ले के टाइम पे हम लोग अपने कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से परफॉर्म करते हैं कि वो परफॉर्मेंस हमको लाइव परफॉर्मेंस लगती है ना, क्योंकि कोई सडनली मूवमेंट होगा तो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो रोलर्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, उनका फेस एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाएगा। सैडेस्ट मोमेंट पे दूसरा हो जाएगा, हैप्पीएस्ट मोमेंट पे दूसरा हो जाएगा, या कोई फाइटिंग सीन आएगा तो दूसरा हो जाएगा, कुछ सडनली हमको कोई चीज पता चलेगी उसका अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से प्ले को कंप्लीट करते हैं लोग, ठीक है। तो दिस इज द प्ले एंड इस प्ले में जो सारी चीजें लिखी होती हैं, बहुत सारी चीजें इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखी होती है। जैसे सपोज यहाँ पे स्टोनेट लिखा है, एक साइड में एक रो बनी हुई है, एक साइड में खाली केवल नेम लिखे हैं। तो नेम का मीन्स इट दिस पर्सन इज सेज, ये पर्सन बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेज लिखा नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है इन योर माइंड कि दिस पर्सन इज सेज, ये पर्सन सेज कर रहा है और तभी ये बता रहा है कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड फिर से अगेन मैं रिपीट करूंगी कि जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में इजिली उसकी आंसर शीट सेंड कर दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर seeing my video and just like my video and comment to me and just forward the videos. Okay, thank you so much.